ओम गावो विश्वस्य मातरः। वेद में गाय की महिमा। गाय को हम गौ माता क्यों कहते हैं और गाय के क्या क्या हमें फायदे, क्या क्या गुण हैं, दूध में क्या क्या गुण हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने जो गाय को गौ माता कहा है, आज उसी पर चर्चा रहेगी। तो देखिए, गाय गौ माता क्यों? गाय की श्रेष्ठता में वैज्ञानिक कारण व प्रमाणों की विशेषताएं हैं। तो देखिए, हमारे उसमें भारतवर्ष में अनादिकाल से जो आर्यव्रत देश रहा है, उस आर्यव्रत देश में गाय की पूजा होती थी। पूजा का मतलब सम्मान आदर करना। तो महाराज जनक के राज्य में एक बार महाराज जनक ने ये जानना चाहा कि मेरे राज्य में कौन विद्वान है अधिक। तो उन्हें विद्वता जानने के लिए महाराज दशरथ ने 1000 गाय इनाम में रखी और गाय के सींगों में सोना लगा हुआ था और दूध देने वाली थी। तो जब इनाम में रखी और अपने राज्य के सारे विद्वान बुलवाए, भाई कौन ज़्यादा विद्वान है? 1000 गाय इनाम में हैं, दूध वाली हैं और गाय के सींगों में सोना है। तो उस समय एक विदुषी जो है गार्गी गुरुकुल चलाती थी, कन्या गुरुकुल। तो वो भी उसमें आई और उसमें आई तो उन्होंने शास्त्रार्थ में सारे ब्राह्मण विद्वान लोग प्रश्न करते रहे। गार्गी ने सारे विद्वानों को हरा दिया, अपने नौकरों को आदेश दिया, ये गाय ले चलो, हमारे बच्चे दूध पिएंगे। ये है भारत की नारियों की मात्र शक्ति कितनी विदुषी थी भारत की नारियों। और आज के जो दूर हैं ना, वो तो ये कहते हैं वेद पढ़ने का अधिकार ना, मंत्र पढ़ने का अधिकार ना है। गार्गी 4 वेदों की विद्वान थी। क्या कम विद्वता जानते हो कि जो सारे राजभर के ब्राह्मणों को हरा दे? तो इसलिए दूसरी बात में मैं एक बात और कहता हूँ। जो श्री कृष्ण महाराज हैं, श्री कृष्ण गायों से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रेम करते। इनके नाम पे वंश परंपरा जो नंद शब्द आया है, आप पढ़ते होंगे तो नंद शब्द को जानते कम लोग होंगे कि नंद शब्द है क्या। नंद की उपाधि है। नंद की उपाधि उसको होती थी जिसके 1 लाख गायें होती थी। तो श्री कृष्ण जी के परिवार में श्री कृष्ण जी गायों से बहुत प्रेम करते, लाखों गायें होती थी, जंगल होते थे यहाँ। और दूसरा, जो ये गोवर्धन जो पर्वत है, ऊंचा है, तो उस पर मेला लगवाते थे श्री कृष्ण जी। और वो गाय किसान लोग लेके जाते थे, जो अच्छी बढ़िया नस्ल की दुधारू गाय होती थी, श्री कृष्ण जी पे इनाम देते थे। तो इसलिए ये गोवर्धन जो पर्वत है, ऊंचा टीला है, ये श्री कृष्ण जी ने ऊंचा स्वयं मिट्टी डाल के बनवाया था। ये जो है उधर से पानी का यहाँ ज़्यादा भर जाता था बरसात के दिनों में, तो मेला लगने के लिए ऊंचा बनाया। मैं 2 बार देख के आया हूँ। मैं तो अपनी गाड़ी से उसका वो घुमा हूँ, ऊपर चढ़ के भी मैंने देखा। तो उस पर्वत पे जो मिट्टी है वो पीले रंग की है, जो खेतों की मिट्टी है। और पर्वत की जो मिट्टी होती है, पर्वत की मिट्टी लाल होती है। तो इसलिए कितना प्रेम था हमारे राजाओं का, है? और आज के राजा जो है और गाय को मरवा रहे हैं। क्या है? वेद के अंदर आया है कि जो गाय के हत्यारे, जो दुष्ट हमारे गाय, घोड़े तथा मनुष्यों को की हत्या करता है, उसे शीशे की गोली से उड़ा देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। ना कि कोई उसका बहुत देर तक हम जो है उसका वो सोचते रहें कि भाई इसका मुकदमा चल रहा है। ये तो जब सिद्ध हो गया, तो इसलिए संसार के लोगों मैं ये बताना चाहता हूँ, विभिन्न शास्त्रों
और संप्रदायों में गाय में पुराण पुस्तक कहता है गाय मनुष्यों की बंधु है और मनुष्य गायों के बंधु हैं। जिस घर में गाय नहीं वह घर बंधु शून्य है। भाई गाय हमारी मित्र है, बंधु है, तो इसलिए जिस घर में गाय ना हो तो सारा ना तो कोई पर्व मन सकता। आप जितने अब दीपावली पे बहुत सारी मिठाइयाँ बन रही हैं तो भी गाय के दूध और मक्खन और घी से मावे से बनती हैं। फिर आया है ये पद्म पुराण कह रहा है, फिर आया है गाय पवित्र और मंगलदायिनी है, समस्त लोक गाँव में ही प्रतिष्ठित है। ये अग्नि पुराण कह रहा है, ये पुराणों में भी आया है सनीय। और महाभारत और गौएं दूध तथा घी द्वारा प्रजा का पालन करती हैं तथा इनकी संतान बैल जो खेती करते हैं, खेती में काम आते हैं और वह ही नाना प्रकार के धान्य और बीजों को उत्पन्न करते हैं जिनसे यज्ञ होते हैं और देवताओं और पितरों की सब ओर से तृप्ति गाय के दूध से और घी से होती है। जो यज्ञ हवन करते हैं वो भी गाय का घी ही शुद्ध है, वो बहुत उसमें गुण है। फिर आया है गौ सर्वश्रेष्ठ तथा पवित्र पूजा और करने योग्य हैं, संसार में सबसे उत्तम है क्योंकि दही दूध आदि गाय के बिना संसार में कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। हे अर्जुन, गौएं दूध से, घृत से, दही से और मूत्र चर्म से तथा हड्डियों बालों सींगों से भी हमारा उपकार करती है। हे पार्थ, मैं गौधन के समान संसार में और कोई धन आदि नहीं देखता। यहाँ अर्जुन जो श्री कृष्ण को कह रहा है, क्योंकि गौएं सदा लक्ष्मी की मूल हैं और इनमें पाप का निवास नहीं है, इसीलिए ये प्राणी मात्र के लिए माता के समान समस्त सुख देने वाली है गाय। जैसे माँ अपने पुत्रों का पालन पोषण करती है, संतानों का, इसी प्रकार ये हमारे। और देखिए गाय को माता क्यों कहते हैं? मान लीजिए किसी बच्चे की माँ जन्म दे करके मृत्यु हो जाती है, अगर उसको गाय का दूध पिलाएं तो वास्तव में वो बच्चा 100 वर्ष तक रहेगा। तो इसलिए माँ का जैसे अमृत दूध है ऐसे ही गाय का भी अमृत है। मैं तो एक बात और कहता हूँ कि संसार में अगर हम देखिए, नंबर 1 पे तो ईश्वर है जिसने सारी दुनिया बनाई है, और नंबर 2 पे मनुष्य है। इस आत्मा के लिए और अच्छा साधन इस मनुष्य शरीर से नहीं मिल सकता। और तीसरे नंबर पे मैं गाय को ही मानता हूँ। गाय जैसा श्रेष्ठ प्राणी और कोई नहीं है, गाय की हत्या नहीं करना चाहिए। और तो इसलिए हमारा उपकार करती है गाय, ये कहता है महाभारत में आया है। फिर आया है स्मृति, सब गृहस्थों को भोज्य पदार्थ देने वाले और पोषने वाले गाय बैल इसीलिए माता के समान उन्हीं पूज्य मानो और उनका सत्कार करें। जो गौ मांस खाते हैं वे अपनी माता का मांस खाते हैं। तो गाय का मांस खाना अपनी माँ का मांस खाना है। फिर आया है ये लोक नीति में आया है। अब इसमें आता है बौद्ध धर्म। ये हमारे जो अलग अलग धर्म मत बने हैं इनसे मनुष्य भटक रहा है। धर्म तो एक ही था, वैदिक धर्म था। अनादिकाल से जो परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को ज्ञान दिया वेदों का, वो वैदिक धर्म था। फिर आता है बौद्ध धर्म। जैसे माता पिता भाई और दूसरे कुटुंब परिवार के लोग हैं, वैसे ही गाय भी हमारी परम मित्र हितकारिणी है और इनके घी दूध आदि से अनेकों औषधियाँ बनती हैं। तो देखिए बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। ये
गाय अन्न, बल, सौंदर्य तथा सुख, इन 4 चीज़ों को देने वाली है। इन बातों को और जानकर ही पहले के लोग गाय को नहीं मारते थे। ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं ब्राह्मणों और धमिक सुत में। गुरु नानक देव कह रहे हैं तो मांस सब एक है, और मुर्गी हिरनी और गाय आँख देख कर नर खात है, ते नर नरक ही जाए। मांस के आहार करने से नरक मिलेगा, मनुष्य का जन्म तो मिलेगा ही नहीं। फिर आया है जो सिर काटे और का अपना रहा कटाए, धीरे धीरे नानका बदला कहीं न जाए। जो बीते सो उगसी कभऊ ने जासी ज्ञान, और समय पाए फल देत है नानक निश्चय जान। बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने हमें बहुत समझाया है। भाई गुरु नानक देव भी बहुत विद्वान थे और वो बहुत वो थे। फिर आया है बाइबिल में ईसा मसीह मत वाले कहते हैं और मांसाहार। तो उसमें ईसा मसीह में आया है कि तू किसी को मत मार, तू मेरे समीप पवित्र मनुष्य होकर रह, जंगलों के प्राणियों का वध करके उनका मांस मत खा। ये ईसा मसीह कह रहे हैं। कोई भी मत धर्म वाला नहीं कहता कि मांस खाओ। ये अपना अपना स्वाद है, अपनी अपनी आदत है, अपनी अपनी संगति का ये प्रभाव है। फिर आया है एक बैल को मारना एक मनुष्य के कत्ल के समान है। ये ईसाई कह रहे हैं, ईसाई मत। इस्लाम में आया है मुस्लिम मतावलंबियों का मानना है, मुस्लिम मत वाले गाय का दूध और घी तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है और उसका गोश्त नुकसानदेह है। तो ये भी, और पैगंबर साहब कह रहे हैं नासियत हादी पुस्तक में कि दूध और घी जो है तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छा है और गाय को नहीं मारना चाहिए। गाय की कुर्बानी इस्लाम धर्म का नियम नहीं है। फतवे हुमायूनी कहते हैं भाग 1 पृष्ठ 360 में। तो कहीं भी कोई इस्लाम में गाय की कुर्बानी नहीं लिखा है। वो अलग बात है कि आदमी अपने स्वार्थ के लिए और दूसरे की हत्या कर रहा है। न तो कुरान और न अरब की प्रथा ही कि गौ की कुर्बानी ही का समर्थन करती है। और ये हमीद अजमल खां कह रहे हैं। देखिए फिर आया है अर्थात गाय और बछड़ों का वध सर्वथा बंद होना चाहिए और दूसरे जो दूध के या खेती के काम में आते हैं उन पशुओं का भी वध नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं, ये संविधान की धारा 48 में है। वैसे कोई किसी को ना छेड़े और कोई कर रहा है ना रिक्स ले, नहीं, हमारी वो संविधान की धारा 48 में भी है कि कोई किसी की हत्या नहीं करेगा। फिर आता है गाय की श्रेष्ठता में वैज्ञानिक। अच्छा, गाय की श्रेष्ठता क्या है जो हम गाय को इतना पवित्र मानते हैं और गाय को माँ भी कहते हैं, माता कहते हैं। तो इसलिए गाय के घी दूध का पीलापन और यह दर्शाता है कि इसमें सोने जैसे गुण विद्वान हैं और भैंस के सफ़ेद दूध में चांदी जैसे। तो सबसे श्रेष्ठ उत्तम दूध गाय का है। और एक और मैं बताऊं, प्राचीन वैज्ञानिक विधि कि गाय के सींगों में सोना क्यों लगाते थे। जो वो गोल्डन जो होता था, जब गाय धूप में घूमती है और अपने चारे के लिए अपना पेट भरती है, जंगल में घूमती है, और जो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं उसके सींगों में, तो वो सींगों में से जो गोल्डन है वो दूध में आता है।
इसलिए गाय का दूध पीला है। ये विचार करो, अंधाधुंध मत ना भाई जीवों की हत्या करो। यहाँ सबको रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, सबको अलग अलग चारा बनाया। ये तो घास फूस ही तो खाती है। कितना उत्तम प्राणी है गाय, घास फूस खा करके हमें उत्तम दूध देती है, उत्तम घी देती है। फिर तो इसलिए गाय बहुत उपयोगी है। गाय ही श्रेष्ठ क्यों है? यहाँ फिर आता है, गाय का बछड़ा 3 घंटे में उछलने लगता है, परंतु भैंस का जो बच्चा है 3 दिन भी नहीं उछलता। इससे स्पष्ट है कि भैंस के घी और दूध में आलस, जड़ता स्वाभाविक ही अधिक होती है। अगर तुम गाय का दूध पियो बचपन से तो बच्चे स्वस्थ और बलवान बुद्धिकारक बनेंगे। तुम भी गाय का दूध और घी इस्तेमाल करो तो 100 वर्ष निश्चित जो बिना रोग के जियोगे। आया है 50 गांव में बछड़ा, 50 गांव में छोड़ा गया बछड़ा सीधा अपनी माँ के पास जाता है, और जब कि 20 भैंसों को छोड़ा गया उसका बच्चा एक एक भैंस को सूंघ कर और अपनी माँ के पास पहुँचता है, सीधे नहीं पहुँच सकता। अब आप ही बुद्धि का अंदाजा लगाएं कि गाय का दूध कितना उपकारी है, गाय कितनी हितकारी है। इसलिए गाय हमारी माता है। फिर आता है, गाय के नाम रखे जाते हैं। भाई बहुत बहुत सुंदर, हमारे जो श्री कृष्ण जी भी गाय के नाम पुकारते और गाय तुरंत आ जाती थी। फिर नाम सुनकर गाय उसी नाम वाली गौ तुरंत दौड़कर मालिक के पास आ जाती, किंतु अधिकांश भैंसों को अपना नाम पहचानने की अकल ही नहीं है। क्यों? भैंस के दूध में वो गुण नहीं है, भैंस में वो इतनी बुद्धि नहीं है जो गाय है। इसलिए विचार करो, ये प्रमाण है, ये वैज्ञानिक प्रमाण है। आप परख ले एक एक बात को, खूब मेरी वीडियो को खूब सुने, कई बार आया है। जैसी उत्तम खेती बैलों से जोती जा सकती है वैसी भैंसे से नहीं, और नाले में, कीचड़ में या गड्ढे में गाड़ी फंस जाए तो बैल पर्याय निकाल कर ले जाता है, किंतु भैंसा वहीं बैठा रहता। भाई बड़े बड़े कमाल के ऐसा नहीं, इनमें भी पशुओं में बहुत इनमें ज्ञान है। एक बार तो मैं वो कई बार दिखाता रहता है, एक बैल है, वो बैल जो है चारा लेकर आता है और वो वही ले जाता है चारा, जहाँ उसने जाना है घर पे चारा लेके खेत से आ जाता है बैल बुग्गी में चल के, और वो अपने वो जो बुग्गी है उसकी गाड़ी है उसमें अपने आप ही वो घुस करके और गाड़ी खींचता है। देखो उसमें कितनी बुद्धि है। तो इसलिए गाय कड़ी धूप को सहन कर लेती है, इस कारण गाय का दूध विशेषकर देसी गाय का अधिक और स्वास्थ्य प्रद होता है, क्योंकि सूरज की किरणों को सहन करने से दूध निरोग होता है, और भैंस तथा संकर गाय आदि दूध सहन नहीं कर सकती हैं। उपरोक्त कुछ तथ्यों से भी बुद्धिमान समझ लेंगे कि गाय भैंस में कौन सा पशु अधिक गुणवान है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कोई वैसे ही हम गाय को कह रहे हैं, हम तो गाय की गुण जो है, जो उसमें लैब आदि में जो उनके टेस्ट किए गए हैं वो बता रहा हूँ। फिर आता है, गाय के गोबर से लिपि पुती वस्तुएं एवं घर की दीवारें अणु विस्फोट के घातक विकिरणों की रोकथाम करती हैं तथा अंतरिक्ष यान में और उत्पन्न होने वाली भीषण गर्मी को गाय का गोबर शम करता है। पहले जो गाय की गोबर से चौका का लेपन, हमारी दीवारें लेपन होती तो वातानुकूल घर रहते थे। गर्मी में ना गर्मी लगे ज़्यादा, ना सर्दी में सर्दी लगे। ये सारी विशेषताएं गाय के उसमें गोबर में हैं। तो देखिए, फिर गाय के ताजी गोबर की गंध मात्र से बुखार एवं मलेरिया के रोगाणु नष्ट होते हैं। जो गाय के गोबर की जो गंध है उसके सूंघने से और पास रहने से, गायन में रहने से, एक विद्वान कहते हैं कि जिसे टीबी हो जाए और वो टीबी का मरीज कहीं गायन के बीच में रहे, गायन पे हाथ पे रहे,
और उसी में ज़्यादा रहे तो टीबी भी ठीक हो जाएगी। फिर आता है गाय के गोबर के सूखे चूरे का धूम्रपान कराकर दमे का भी रोग ठीक हो जाता है। वो फिर ऑस्ट्रेलिया देश में फसलों पर और कीटनाशक औषधियों के स्थान पर गौमूत्र को स्प्रे मशीन से छिड़का जाता है। इनसे हानिकारक कीड़े भी मर जाते हैं और फसल को कोई नुकसान नहीं होता। तो ये बहुत सारे गुण हैं। आज हम गाय के उससे इनके तत्व से हम लाभ नहीं ले रहे। 150 वर्ष के अंग्रेज राज में हजारों की संख्या में गायें तथा सांड विदेशों में ले गए और किंतु भैंस एक भी नहीं ले गए। भाई वो अच्छी चीज़ को ही तो कोई ग्रहण करेगा। तो इसलिए ये थी भारत की संस्कृति और हम अपनी संस्कृति को भूल गए। यहाँ जैसे जैसे हम पराधीनता में रहे और विदेशी शासक आए जिनको वेदों का ज्ञान नहीं था, उन्हें जैसी उनकी वो थी और वो वैसे ही उनका शासन लागू किया और हम पराधीनता में रह गए। जब मैं ये चिंतन करता हूँ कि हम गुलाम क्यों हुए, गुलामी का कारण है जब एक अधिक मात्रा में ज्ञानवर्धक लोग हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं, धनवान हो जाएं, बलवान हो जाएं, तो उनमें स्वाभाविक गुण है कि उनमें अभिमान हो जाता है और परस्पर विरोधी होने के कारण लड़ते हैं। देखिए गुरुकुल तो हमारे थे, लेकिन गुरुकुलों में जो राष्ट्र रक्षा के जो साधन हैं वो कम थे, इसलिए हम बर्बाद हो गए। अगर मैं ये चलता हूँ कि ये हम गुलाम क्यों हुए, महाभारत काल के बाद से जो क्षत्रिय वर्ग था वो भोग विलासी रहा, कितने कितने पत्नी कई रखी और उनकी सेवा में लगा रहा। अरे तुझे राज करना है या ये सेवा करनी है। दूसरे में जो ब्राह्मण था जिसको वेद का ज्ञान था, तब उस ब्राह्मण ने भी वो धागा बांधना, टीका लगाना और कभी वेदों को तो पढ़ा नहीं, उल्टे सीधे गप्पे मार करके और वेद का ज्ञान दे रहा है। देखिए राष्ट्र जो चलता है, दो अगर व्यक्ति समझदार हो ना तो वास्तव में राष्ट्र बढ़िया चलेगा। राजा तो हो, क्षत्रिय हो और मंत्री सलाहकार ब्राह्मण हो, और ब्राह्मणों में तो आर्य ही है और कोई ब्राह्मण भी ना जो वेदों को नहीं जानता, वेदों को नहीं पढ़ता, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। इसलिए विचार करो कि हमारा राष्ट्र कहाँ जा रहा है। राष्ट्र जो है पुनः प्राचीन स्थिति में कैसे आएगा? दो कारणों से आएगा। एक तो क्षत्रिय शक्ति और एक ये राज्य की शक्ति और एक बुद्धि की शक्ति, जो ब्राह्मणों की जो वेद पाठी हैं उनकी बात समझो। जहाँ महर्षि मनु कहते हैं कि राजा वो होना चाहिए जिसने चारों वेद पढ़े हों, अर्थात 3 वेद, 2 वेद, 1 वेद अवश्य पढ़ा हो। जितने भी हमारे महापुरुष हुए जिनकी तुम पूजा करते हो सब वेदों के विद्वान थे। राम वेदों के विद्वान थे, श्री कृष्ण वेदों के विद्वान थे, हनुमान जी और शिव गणेश इत्यादि सब वेदों के विद्वान थे जिनकी तुम पूजा करते हो। और जब आर्य थे, और जब आर्य अगर अपनी बात कहते हैं कि आर्य बुराई करें, अरे बुराई नहीं करें, तुम खुद ही अज्ञानी हो। आर्य तो ज्ञान देता है, प्रत्येक आर्य किसी का पक्षपाती नहीं है, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना सिख का, ना जैन का, ना हिंदू का। इसलिए केवल जहाँ अज्ञानता है तुम्हारी, उस ज्ञान का प्रकाश आर्य देता है, कोई भी ईसाई विश्व का है। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है आर्यों का। तो मैं बताना चाहता हूँ भारत के महापुरुषों की दृष्टि में एक गाय के मांस से 80 मनुष्यों की तृप्ति होती है। गाय को जो मांस खाते हैं मांसाहारी, और वो सोचे भाई हम खाना न खा के गाय का मांस ही खाएं तो 80 लोगों की तृप्ति होगी। फिर यहाँ कहते हैं क्यों, जबकि और 25,740 मनुष्यों का एक गाय की जन्म भर के और दूध से तृप्ति होती है। कितना बड़ा अंतर है, कितने हम पापी हैं, कितने बड़े हत्यारे हैं गाय के, जो 25,740 मनुष्यों का पालन करें और एक तरफ 800 ही मनुष्यों का। विचार करो, सुनो बंधुओं, तुम्हारा तन मन धन गाय आदि की रक्षा और रूप परोपकार मैंने लगे तो किस काम का। तुम गाय की हत्या कर रहे हो, यहाँ तो गाय की सेवा के लिए लिखा है हमारे ऋषियों ने, परमात्मा ने लिखा है। ये परमात्मा का ज्ञान,
हे राजपुरुषों, जिन गौ आदि से दूध घी आदि उत्तम पदार्थ होते हैं और जिनके दूध आदि से सब प्रजा की रक्षा होती है, उनको कभी मत मारो, और जो उन पशुओं को मारें उनको राज आदि न्यायाधीश दंड देवे। महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि राज के जो रक्षक हैं, राष्ट्र के रक्षक हैं, वो उनको दंड देवे जो गाय को मारते हैं। बूढ़ी, लूढ़ी, लंगड़ी, रोगणी, दूध न देने वाली, चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसकी उपेक्षा करना महापाप है। हर तरह से आवश्यक उनकी रक्षा में सेवा कुटुंब समाज तथा राष्ट्र का मंगल करने वाली होती है। देखिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारे योगी जी हैं, वास्तव में वो बहुत विद्वान हैं और गाय का बहुत हित करते हैं। और स्वयं भी मैंने कई बार फोटो में देखा है, वो गाय पे हाथ फेरते हैं, गाय रखते हैं। तो इसलिए भाई ऐसे अगर हमारे राजा हों, ऐसे हमारे राष्ट्र के नायक हों, तो वास्तव में भारतवर्ष प्राचीन स्थिति में जो आर्यभट्ट देश था, उस स्थिति में आ जाएगा। ये ऋषि मुनियों का देश था, यहाँ कोई किसी की हत्या नहीं होती थी। फिर आता है, यदि हम संसार में हिंदू मतलब आर्य कहलाकर जीवित रहना चाहते हैं, तो हमें प्राणपण से सर्वप्रथम गौ रक्षा करनी होगी। तभी हम हिंदू या आर्य कहलाने के अधिकारी हैं, जब हम गाय की रक्षा करेंगे। अरे गाय के हो कि जो तुम हिंदू हो या बड़े पूजा करते हो, गाय की पूजा तो खूब करोगे, लेकिन गाय रख नहीं सकते, और गाय को की जो है जो सेवा होनी चाहिए वो नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ जो है, यदि हम गौओं की रक्षा करेंगे तो गौएं भी हमारी रक्षा करेंगी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी कह रहे हैं। फिर आता है, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्मावलंबियों के लिए गौ रक्षा धार्मिक दृष्टि से मुख्य कर्तव्य है। हिंदू समाज में हजारों वर्षों से गौ का स्थान उनकी माता के तुल्य माना गया है। गाय को कामधेनु और सुरभि की पदवी प्राप्त है। केवल सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो भी हमारे ऐहिक जीवन के लिए गौवंश की उन्नति की परम आवश्यकता है। हमें जीवन के लिए भी आवश्यकता है, हमारे बच्चे बुद्धिमान बलवान बने, उनको गाय का दूध पिलाया जाए। तो यहाँ गौ रक्षा भारतीय संस्कृति का एक अंग है। मुझे आशा है कि प्रत्येक भारतीय को भारतीय संस्कृति के इस अंग का पोषण करना चाहिए, और फिर उसका धर्म कोई क्यों न हो। देखिए, एक तरह भी हम अगर कोई धनवान है, उसके पास समय नहीं है, काम अधिक है, तो किसी गरीब को एक गाय बंधवा दे और उसका दूध खरीदे, उसको पैसा दे दे, तो वो गरीब की भी रोजी रोटी चल गई और आपको बढ़िया दूध मिल गया। इससे अच्छा और कोई था। ये महर्षि राज ऋषि पुरुषोत्तम दास जी कह रहे टंडन, गौरक्षा को आर्य धर्म पवित्र कर्तव्य मानता है, और उसके प्रवर्तक आचार्य गुरुओं ने गौ रक्षा के लिए विशेष आदेश दिए हैं। गौ रक्षा तथा धर्म के नियमों का पालन करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। सेठ जुगल के किशोर जी बिरड़ा कह रहे हैं। और एक बात बताऊं मैं, गाय तुम पाल सकते हो, गुरुकुलों में गाय होती हैं, गायों का ब्रह्मचारी दूध पीते हैं। आप एक गाय जो वहाँ दान भी कर सकते हैं, गाय के लिए खर्चा भी दे सकते हैं, और चारे के लिए दे सकते हैं, राशन के लिए दे सकते हैं। तो आपने एक गाय की जिम्मेदारी ली, तो समझो आपने एक गाय पाल ली। और जो ब्रह्मचारी बलवान होंगे, दूध पी के बुद्धिमान होंगे, वो राष्ट्र के नायक, अच्छा राष्ट्र चलाने वाले होंगे। फिर आता है, और देखिए, जो बाजार में बिकने वाली गाय और तमाम गौएं और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देकर राज्य खरीद ले, राजा खरीदे और तमाम
और बूढ़े, लूले, लंगड़े और रोगी और ढोरों की रक्षा राज्य को ही करना चाहिए। हालांकि ये नियम उत्तर प्रदेश में बने हैं, और जब तक हम गायों को बचाने का उपाय ढूंढ नहीं निकालेंगे तब तक स्वराज्य अर्थहीन है। कहा जाता है भारत की सुख समृद्धि गौ और उसकी संतान के साथ जुड़ी हुई है। ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक गाय की रक्षा ना हो, गाय ना पाली जाए, तो भारत की जो स्वाधीनता है वो अधूरी है। फिर गौ रक्षा इस देश के नर नारी सबके लिए बड़ा भारी कर्तव्य है। दूध घी पर ही भारतवासियों का जीवन निर्भर है, और जब से गाय बैल बड़ी निष्ठुरता से मारे जाने लगे हैं तब से हमें चिंता हुई कि हमारे बच्चे कैसे जिएंगे। ये लाला लाजपत राय कह रहे हैं। और एक बात बताऊं, जो लोग कहते हैं कि मांस में ताकत है, एक गाय दूध, एक मनुष्य दूध और घी खाने वाला हो, एक मांसाहारी की, दोनों की कुश्ती तो कराओ जरा। ऐसे बहुत हुए, लेकिन कोई भी मांसाहारी शाकाहारी को नहीं जीत सकता। गाय से बढ़कर अन्य कोई पशु मनुष्य का और मित्र नहीं है, और ने गाय जैसा कोई मधुर स्वभाव वाला है। उसमें 100% मात्र तत्व है, और उसका मनुष्य जाति से यही माता का संबंध है। ये कह रही है बाटलर ई डामर अमरीका भी विदेशी लोग भी कह रहे हैं। और नंबर 2, गाय हमारे दुख भुवन की देवी है, और वह भूखों को खिलाती है, नंगों को पहनाती है, बीमारों को अच्छा करती है। उसकी ज्योति और चिरंतन है हमेशा। और ये कह रहे हैं होइस टेरी मिन अमेरिका, ये अमेरिका वाले कह रहे हैं। और फिर आता है कोई भी जाति या देश गाय के बिना उच्च सभ्यता नहीं प्राप्त कर सकती। गाय के बिना खेती स्थिर और समूह नहीं हो सकती, और नहीं मनुष्य सुखी और स्वस्थ हो सकते हैं। ये सेल्फ ए हीरो। नंबर 4, गाय मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ हितैषी है। वह हमारे एक मित्र के रूप में है, और जिससे कभी कोई अपराध नहीं हुआ, जो हमारी पाई चुका देती है और घर की तथा देश की रक्षा करती है। ये कह रहे हैं E.G. वेनेट, स्टेट डेयरी कमिश्नर, मिसूरी, अमेरिका। फिर आता है कि हमारी सभ्यता तो गौ प्रधान सभ्यता है, और गौवंश उन्नत न हो वहाँ श्वेत जाति की और गुजर नहीं हो सकती। ये कहते हैं मिलो हेस्टिंग्स। ये श्वेत जाति क्या कहा है? अंग्रेज। तो हम अंग्रेजों का गुजारा नहीं हो सकता, ये गाय के लिए कह रहे हैं। फिर आता है बिना ताज की महारानी है, उसका राज्य सारी पृथ्वी है, सेवा ही उसका लक्ष्य है, और जो कुछ वह लेती है उससे 100 गुना करके हमें देती है। ये कह रही हैं कि मालकम जार वेटरसन गवर्नर टेनेगी, अमेरिका। शताब्दियों से कथाओं और उपन्यासों में वर्णित यौवन की उद्गम की खोज मनुष्य कर रहा है, पर उस आदर्श यौवन का और निकटतम सानिध्य रखने वाला जो पदार्थ है अब तक मिल सका है, वह गौ का दूध और स्तनपान है। ये कह रही थैंक ओ लॉर्ड एन। तो हमारा कर्तव्य है
कि हम गाय की रक्षा करें, गाय की ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें, तो हमारा देश समृद्धि होगा, नौजवान अच्छे होंगे। तो इस तरह हमें जो है गाय की रक्षा करनी चाहिए, गाय का पालन करना चाहिए। प्रत्येक जो हिंदुत्व कहलाने का जहाँ गाय की पूजा करता है, घर में एक खूंटे पे गाय होनी चाहिए। अब एक बात आती है कि अब आज गोवर्धन है, कोई कह रहा कल ले कोई आ जाए, इससे तो कोई नहीं, लेकिन गाय की आकृति बना करके गोबर की हम उसको पूजते हैं। ये गाय पूजा नहीं है। श्री कृष्ण जी तो वो गोवर्धन पर्वत पे मेला लगवाते थे गायों का, अच्छी दुधारू गाँव पे इनाम भी देते थे। गाय की पूजा तो उसको जो है भाई आटा खिलाओ, गुड़ खिलाओ और अन्य अन्य पदार्थ उसके अच्छे चारा दो, ये गाय की पूजा है। और आज के दिन तो मैं तो भाई बहुत पहले 50-60 वर्ष पहले तो बहुत गायें हुआ करती थी। एक एक ग्वालिया 100-100, 200-200, 300-300 गाय जंगल में चरा के लाता था। और भाई गोवर्धन वाले दिन वो घर घरों में जा कर के, अब जैसे मेरे पास 2 गायें हैं, वो ग्वालिया को बोल दिया, उसे महीने का पैसा दिया, वो घुमा लाया, उसे चरा लाया। तो उसको जो है आज के दिन उसको भोजन देते थे ग्वालिया, और गाय की सींगों में तेल लगाते थे, कई गायों के गले में अच्छी अच्छी सुंदर मालाएं पहनाते थे। ये भारत की संस्कृति थी। आज हम कितने पतन में चले गए, हम कहाँ जा रहे हैं। ये भारतीयों, ये आर्यों की संतानों, तुम जो है विचार करो, सोचो करो, सोचो। तुम्हारे जितने भी महापुरुष हैं सब गाय की रक्षा करते, गाय पालते थे, इसलिए बुद्धिमान बलवान होते थे। कई 100 वर्ष की जो उनकी आयु हुआ करती थी। तो इसलिए आज उसी परंपरा पे आ जाओ। तो ये भारतवर्ष जो ऋषि मुनियों की भूमि है, गायों की भूमि है, गायों की जो पूजा करने वाले हैं, तभी आपका जो ये आज पर्व है ये तभी सार्थक होगा। और घर घर में जो हवन किया करो गाय के घी से, कभी घर में बीमारी नहीं आएगी। गाय के घी से हवन करोगे सबसे उत्तम वो है। अगर गाय के घी का तुम दीपक ही जला दो तो भी घर के अंदर सुगंधी होगी, रोग के कीटाणु तब भी नहीं होंगे। तो इसलिए विचार करो, गाय हमारी माता है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और हमें क्योंकि अच्छा एक अनादि काल में जब मनुष्य इस पृथ्वी पे आया तो यहाँ क्या साधन था जी तुम्हारा भोजन का, कोई बताएगा? यहाँ जो है गायें थी दूध वाली, और इतनी गायें, इतना दूध होता था हम पीने भी ना पाते थे, या फल होते थे, और तो कोई आई ना। तो ना उस समय अग्नि थी, न चूल्हा था, न कोई साधन नहीं था। तो मनुष्य जो है गाय के दूध पी करके ही और यहाँ तक आया है। ये विचार करो, गाय हमारी माता है, हमें गाय की रक्षा करनी है। आज भूल बस अगर कोई गाय को मारते हैं, गाय का मांस खाते हैं, बस आज जो है वो आप प्रतिज्ञाएं करें कि हम गाय का मांस नहीं खाएंगे, गाय की हत्या नहीं करेंगे, गाय की सेवा करेंगे। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, यह सारे विश्व के लोग गाय की पूजा करें, गाय के उसको समझें, गाय को बचाएं, गाय को न मारें। हे प्रभु, आप सभी की आत्माओं में हो, आप उनको जो है ऐसा ज्ञान दो, उनमें दया आए, उन्हें दया की भावना आए। कोई किसी प्राणी की हत्या ना करे, किसी जीव की हत्या ना करे, तभी हमारा ये गोवर्धन का जो पर्व है आज का तभी सफल होगा। ओम शांति।